तो देखते हैं पहला लेसन, भोजन जो हमें कहाँ से मिलता है, यानी कि इसका जो पहला लेसन है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन ये कहाँ से आता है, क्लास 6 का है। तो देख लेते हैं भोजन का डिफिनेशन। भोजन ऊर्जा वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, जैसे फूड इज नेसेसरी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। इसके सोर्स के बारे में अगर देखें तो भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है आता है। अगर पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में देखें तो जैसे हो जाता है कि पौधों से मिलने वाले गाजर, मूली ये जड़ से प्राप्त होते हैं। इस आलू से और गन्ने से, मतलब गन्ना गन्ना जो प्राप्त होता है हमें स्टेम से होता है। लीव्स पत्ते से प्राप्त होने वाले भोजन, पालक पत्ता, गोभी पत्ता इत्यादि। और फूलों से प्राप्त होने वाले भोजन, फूल गोभी जैसे, और भी बहुत चीज़ें हैं। फ्रूट मतलब फल से प्राप्त होने वाले भोजन, जैसे सेब, आम, बेर इत्यादि। वहीं बीज से प्राप्त होने वाले भोजन, गेहूँ, चावल। इसे अगर इंग्लिश में देखें तो प्लांट गिव अस डिफरेंट पार्ट एज फूड। प्लांट पार्ट के बारे में देखें तो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स इत्यादि। इट से फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में देखें तो जानवरों से हमें मिलता है जैसे दूध, काऊ एंड बफेलो से, जैसे गाय और भैंस से दूध मिलता है। एग्स हमें हैन से मिलता है। फिश और गोट से मीट मिलता है, मांस मिलता है। हनी बी से हमें शहद मिलता है। और इनके प्रकार के बारे में देखो तो ये होते हैं हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, मतलब पौधे ही खाते हैं। इट्स प्लांट्स, जैसे गाय, बकरी इत्यादि। कॉर्निवोरस जो होते हैं वो हमेशा मतलब मांस ही खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ इत्यादि, भेड़िया। और ओमनिवोरस के बारे में अगर देखें जो सर्वहारी होते हैं, जैसे इट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। अब वहीं संतुलित आहार के बारे में देखो तो ये बैलेंस डाइट कंटेंट ऑल न्यूट्रिशन इन राइट अमाउंट, यानी कि संतुलित आहार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो दूसरे लेसन के बारे में देखें तो भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। भोजन के घटक के बारे में देखें तो फूड हैज डिफरेंट कंपोनेंट कॉल्ड न्यूट्रिएंट, यानी कि भोजन में पाए जाने वाले घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। जैसे मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के मुख्य घटक के बारे में देखें तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो शरीर को ऊर्जा देते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, आलू, शक्कर इत्यादि से मिलते हैं ये। और वहीं दूसरे के बारे में देखें तो प्रोटीन ये हमें दालों से प्राप्त होता है, जो हमें हेल्प करता है इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, मतलब जो होता है कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए हेल्प करता है। जैसे दूध, दही, अंडा और मीट। और वहीं फैट के बारे में देखें तो फैट्स जो वसा होता है गिव मोर एनर्जी एंड कीप द बॉडी वार्म, अधिक ऊर्जा देती है और शरीर को गर्म रखती है। जैसे ये हमें प्राप्त होता है घी, मक्खन, तेल, यानी घी, बटर, ऑयल से। और वहीं विटामिन के बारे में देखें तो विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, यानी कि जो हमें बीमारियों से रक्षा करता है उसे ही कहते हैं, मतलब उसे ही वो कहते हैं विटामिन। जैसे हमें विटामिन हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलता है। और मिनरल्स के बारे में अगर देखें तो
मिनरल्स के बारे में, जैसे खनिज लवण, इसे मिनरल्स कहते हैं। ये हड्डी और दांतों रक्त के लिए आवश्यक होता है। ये हमें प्राप्त होता है दूध से, और आयरन आयरन जैसे पालक वालक खाते हैं तो वहाँ से प्राप्त होता है। और एक और खास तरह का कंपोनेंट होता है जिसे डाइटरी फाइबर कहते हैं, या फिर डाइटरी फाइबर या फिर रफज कहते हैं, जिसे रेशा कहते हैं। ये पाचन क्रिया में सहायक होता है। और वहीं अगर देखें तो 7वां कंपोनेंट होता है वाटर, यानी कि जल, जो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। सारी क्रियाओं में जल बहुत ही सहायक होता है। ये दूसरा लेसन हो गया। तीसरा लेसन के बारे में देखें तो इसे कहते हैं फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशे से कपड़ा। इसके बारे में अगर देखें तो फाइबर टू फैब्रिक का अर्थ होता है रेशे से कपड़ा बनाना, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक मीन्स टू द प्रोसेस मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम फाइबर्स। रेशा एक पतला बाल जैसा धागा होता है, इसे रेशा कहते हैं। टाइप ऑफ रेशों के प्रकार के बारे में देखें तो रेशे हमें दो प्रकार से मिलते हैं, जैसे प्राकृतिक रेशे, जैसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, फाइबर जैसे कपास, ऊन इत्यादि। और दूसरा देखें तो सिंथेटिक रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं। दो तरीके से हमें प्राप्त होते हैं रेशे। कृत्रिम रेशे जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि। दूसरा धागा, जिसे यार्न कहते हैं। इन रेशों को मरोड़ कर धागा बनाया जाता है। यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग फाइबर्स, प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। कताई से प्राप्त, मतलब कताई की जाती है इसकी। अब वहीं फाइबर देखें, फैब्रिक जिसे कपड़ा कहते हैं, फैब्रिक धागे से कपड़ा बनाया जाता है, उसे ही फैब्रिक इज मेड फ्रॉम आर्न कहते हैं। इसके भी दो मेथड होते हैं, वीविंग यानी कि बुनाई, और दूसरा होता है नाइटिंग। इसे बुनना बुनना कहते हैं। धागे के फंदे बनाकर कपड़ा, स्वेटर जैसे इत्यादि बिना जाता है। दो धागों को आपस में बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। और वही काटन के बारे में देखें तो कपास के बारे में, कॉटन कपास के पौधे से प्राप्त होता है, यानी कि काली मिट्टी जहाँ उगाया रहता है वहीं पे उगाया जाता है। इसके कपास जो होता है ना, वो मतलब इतना बड़ा बड़ा रुई होता है वो। और वहीं ऊन देखें अगर तो ऊन हमें जानवरों से प्राप्त होता है, ज़्यादातर भेड़ बकरी या इत्यादि से प्राप्त होता है। वहीं चौथा लेसन देखें तो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, पदार्थों को समूह में बांटना होता है, जिसे कहते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि पदार्थों को समूह में
बांटना। पदार्थों को समूह में बांटने का अर्थ है उनके गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में रखना, जैसे मतलब छटाई जिसे कहते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मीनिंग ग्रुपिंग मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। व्हाई डू वी सॉर्ट मटेरियल्स? हम पदार्थों को क्यों छांटते हैं? ताकि हमें पढ़ाई आसान बनने के लिए, जैसे मतलब कोई भी चीज़ जिसे काउंटिंग करना होता है और उसे अलग अलग छांट के रख दिया जाता है तो थोड़ा सा सुविधा हो जाती है। टू आइडेंटिफाई मटेरियल, पदार्थ को पहचानने के लिए किया जाता है उसे, और सही उपयोग के लिए, जैसे टू यूज मटेरियल्स प्रॉपरली। बेसिक सॉर्टिंग अगर देखें तो छांटने के आधार को देखें तो अपीयरेंस, दिखावट, यानी कि पदार्थ जैसे या अलग दिख सकते हैं, जैसे वुड एंड मेटल्स, उसे अलग अलग किया जा सकता है। हार्डनेस, कठोरता की जांच की जाती है, जैसे स्टोन, आयरन, सॉफ्ट, नरम, कॉटन, फाइबर इत्यादि। सोल्युबिलिटी इन वाटर, जल में घुलनशीलता अगर देखा जाए तो सोल्यूबल साल्ट जल में घुल जाता है, वहीं सैंड नहीं घुलता है। छाटने के आधार के बारे में अगर देखें तो इसे कहते हैं बेसिस ऑफ सॉर्टिंग। पहला, अपीयरेंस, दूसरा होता है हार्डनेस, तीसरा सोलुबिलिटी, चौथा फ्लोटिंग या सिंकिंग, और पांचवा होता है ट्रांसपेरेंसी। पांचवा भी होता है, छठवा होता है मैग्नेट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, जैसे आयरन हो गया उसमें पाया जाता है। वहीं अगर चौथे लेसन के बारे में, पांचवें लेसन के बारे में देखें तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। ये पांचवा लेसन है। इसके बारे में अगर देखें तो पदार्थों का पृथक्करण का अर्थ है मिश्रण से उपयोगी पदार्थ अलग करना या अशुद्धियां हटाना। जैसे होता है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मीन्स सेपरेटिंग यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर या रिमूविंग इम्प्योरिटी। इंग्लिश में अगर देखें तो पदार्थों को अलग क्यों करते हैं? वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? अशुद्धियों को हटाने के लिए, जैसे टू रिमूव इम्प्योरिटी, या फिर उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस। अगर इसकी मेथड के बारे में देखा जाए तो मेथड ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियाँ, हैंड पिकिंग होता है, हाथों से चुनना, और थ्रेसिंग होती है, मुड़ाई होती है, या फिर विनोविंग होती है।
फटका जाता है जिसे फटकना कहते हैं। और सीविंग होती छानना कहते हैं जिसे सीविंग छानना जिसे कहते हैं। छानने के लिए जैसे आटा चालना इत्यादि। और वहीं देखें तो सेडिमेंटेशन होता है। और साधना जिसे कहते हैं ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा होता है। डिकंटेशन जिसे कहते हैं एक और होता है डिकंटेशन। इसे ऊपर का साफ द्रव उड़ेलना कहते हैं। मतलब ये होता है थोड़ा कम होता है। वही फिल्ट्रेशन कहते हैं जिसे निस्यंदन जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन को हिंदी में। इवेपोरेशन तो देख लेते हैं। हैंड पिकिंग जिसे कहते हैं जिसे मतलब बड़े आकार की अशुद्धियाँ हाथ से अलग करना जिसे यूज टू रिमूव लार्ज इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल राइस टू स्टोन यानी कि चावल से कंकड़ निकालना। थ्रेसिंग जिसे मुड़ाई कहते हैं। सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क्स फसल से दाने अलग करना जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे थ्रेसर हो गया भूसे से और गेहूँ निकालना। विनोविंग जिसे फटकना कहते हैं। सेपरेशन लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स यूजिंग विंड से यानी कि हवा से भूसा अलग करना। ज़्यादातर गाँव में ऐसा होता है। सीविंग छानना अलग अलग आकार के कणों को अलग अलग करना जैसे आटा छानना या फिर चाय छानना। सेडिमेंटेशन जिसे कहते हैं यानी अवसादन भारी कण नीचे बैठ जाता है। हैविंग पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम। डिकंटेशन ऊपर का साफ द्रव उछेलना यानी कि साफ तरह को ऊपर से निकालना तरल को। जैसे क्लियर लिक्विड इज प्योर आउट केयरफुली। फिल्ट्रेशन निस्यंदन जिसे कहते हैं। सेपरेशन इंसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड यानी कि चाय से टी लीव्स से मतलब जैसे जो चाय का पेड़ होता है और उससे पत्ती अलग करना। इवेपोरेशन जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। इवेपोरेशन होता है जैसे कि इवेपोरेशन अगर किया जाता है तो उसमें होता है कि जैसे अगर पानी में नमक है तो उसे इवेपोरेट कर मतलब हवा मतलब उसका जो पानी है उसे गर्म किया जाता है। वहाँ से जो हवा बन के पानी निकल जाता है और नमक वहीं रह जाता है। इसे इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर सॉलिड रिमेनिंग इत्यादि। इतना रहने देते हैं और अलग वीडियो बनाते हैं।